अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर, ये आप देख रहे हैं बिन दाऊद। गए होंगे, उनको अच्छी तरह पता होगा बिन दाऊद के बारे में। कबूतर चौक के पास है बिल्कुल बिन दाऊद का। आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक और स्टोर में आपके सामने लेकर आई हूँ बिन दाऊद। यहाँ पे ग्रोसरी बहुत चीप होती है एज कम्पेयर बाकी जो होटल्स के अंदर जो ग्रोसरी की शॉप्स हैं वहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ से उनसे भी रिजनेबल प्राइस पे है। यहाँ से आप होटल से निकल के आप जब बाहर आएंगे तो बिन दाऊद आपको नजर आएगा। खास तौर पे कबूतर चौक वाली साइड पे ये बिन दाऊद है। इसके लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और इसका एक रास्ता दूसरी तरफ भी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी है चीजों की। आपने अगर ट्रैवलिंग करनी है, टेप चाहिए, आपका लॉक खराब हो गया, आपने बैग को लॉक लगाना है, टेप लगानी है, रस्सी बांधनी है बैग के ऊपर, बहुत ज्यादा वैरायटी है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये बैग को लॉक लगाने के लिए। और जो लोग आते हैं किसी दूसरी कंट्री से, वहाँ पे स्विचेस का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे हर तरह के स्विचेस को एडजस्ट करने के लिए मिलते हैं। कंट्रीज में दो तरह के स्विच होते हैं ना, एक 3 वाले होते हैं, एक 2 वाले होते हैं वगैरह भी आप देख रहे हैं। डिफरेंट तरह की जूतियां आपको मिलेंगी, क्योंकि अक्सर लोगों की जूतियां जो है ना हरम में चली जाती हैं, यानी चोरी नहीं होती, लेकिन किसी की जूती कोई और पहन जाता है, फिर किसी की जूती कोई और पहन जाता है, तो फिर इसी तरह हर एक दूसरे की जूती पहन जाता है। हमारे साथ भी हुआ था कि हमारी भी कोई जूती हरम में पहन गया, फिर हमें आके यहाँ से एक जूती एक्स्ट्रा लेनी पड़ी। कोशिश करें अपने साथ बैग लाजमी लेकर जाया करें, अपने बैग्स में जूतियां डालें और जूतियां अपने सामने रखें ताकि आपकी जूती कोई नहीं पहन के जाए। और ये देखें, ये सिटिंग के लिए चेयर्स है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ नहीं सकते जमीन पे, तो वो ये चेयर्स वगैरह यहाँ से भी खरीद सकते हैं। मशवरे के मुताबिक यहीं से खरीदें, क्योंकि पाकिस्तान से लाने की जरूरत नहीं है। एक तो बैग में फिट नहीं आती, दूसरा एक्सपेंसिव पड़ेंगी। यहाँ पे आपको चीप मिल जाएंगी। यहाँ से जाए नमाज़ें भी हैं। यहाँ से गिफ्ट्स लेकर जाने के लिए भी आपने कोई चीज़ चाहिए, बैग्स वगैरह। अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रैवलिंग के लिए भी आपको बैग्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि बाज़ लोगों के बैग्स भी टूट जाते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो यहाँ से बैग भी एक रीजनेबल प्राइस पे लगे हुए थे। यहाँ पे ऐसी बहुत सी वैरायटी हैं जो ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और उन लोगों को ध्यान में रख के चीजें लेकर आई हुई हैं जो बाहर के मुल्कों से आते हैं, और यहाँ आके उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं या क्या क्या उन्होंने शॉपिंग करनी होती है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लाके इस एक स्टोर में उन्होंने सारी चीजें एडजस्ट की हुई हैं। आपकी जरूरियात जिंदगी की हर चीज, खास तौर पे ट्रैवलर्स की, कि उन्होंने गिफ्ट्स लेकर जाने हैं, उनको बैग का प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी जूतियां नहीं है, या किसी को बुजुर्ग को व्हील चेयर का मसला है, या चॉकलेट्स लेकर जानी है, या बच्चों ने खाना खाना है, पैम्पर्स, दूध से लेकर छोटों तक की हर जरूरियात की चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है ग्रोसरी की, जो मैंने आपको टूर दिया था शॉपिंग का, कि जहां से आप चीज़ें ले सकते हैं, जो होटल के अंदर ही ग्रोसरी शॉप थी, वहां से थोड़ी सी चीज़ें महंगी मिलती है, क्योंकि वो होटल का ग्रोसरी शॉप होता है, होटल के अंदर होता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है एज कम्पेयर उस जो ग्रोसरी शॉप्स के सस्ती थी, क्योंकि एक तो ये मेन पे था बिन दाऊद, लोगों को इसका पता ज्यादा है और ये सामने नजर आ जाता है। जो होटल के अंदर ग्रोसरी शॉप्स होती हैं वो इतना नजर नहीं आती, क्योंकि वो होटल के अंदर होती है, या तो आपको रिसेप्शन से पूछना पड़ता है या आपको थोड़ा सा ढूंढनी पड़ती है। ये बिन दाऊद जो है बिल्कुल सामने, और इसकी बहुत ज्यादा शॉप्स भी हैं, सिर्फ मक्का में नहीं है और भी बहुत सी जगहों पे है। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, मक्का में ज्यादा वैरायटी है चीजों की, इर्द गिर्द, और चीप भी मिल जाती है। मदीना में जो नियर जो शॉप्स वगैरह है, वहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, और वो शॉप्स वगैरह ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, सिर्फ एक दुकान होती है जिसे बकाला टाइप कहते हैं। और वहाँ से चीजें महंगी भी मिलती हैं एज कम्पेयर बाहर जो दूर शॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ से चीजें सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन मदीना में जो नियरेस्ट शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे चीजें महंगी मिलती हैं। लेकिन मक्का में मैंने एक चीज नोट की है, मक्का में ऐसा नहीं है। मक्का में जो शॉप्स एक तो बड़ी बड़ी बहुत हैं, यानी हरम के नजदीक बहुत ज्यादा शॉप्स वगैरह हैं, आपको इजीली अपने मकसद की चीज मिल जाती है। अगर आपने कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी है, कोई भी चीज लेकर जानी है, तो मेरा मशवरा है मक्का से लेकर जाएं। या अगर आप पहले मदीना गए हैं तो मदीना से आके मक्का में शॉपिंग करें। मदीना से शॉपिंग करके ना, हाँ खजूरें उधर से ले आए, खजूरें उधर से अच्छी मिलेंगी, क्योंकि खजूरों का मेन हब जो है मदीना है, मदीना से ही मक्का में आती हैं। लेकिन ग्रोसरी के लिए या आपने कोई गिफ्ट्स वगैरह के लिए आप यहाँ मक्का आके शॉपिंग करें तो ज्यादा बेहतर है। बातों में मैं आपको बताना भूल गई। अब ये देखिए, हम यहाँ से बिन दाऊद से बाहर निकले हैं। ये आपने सीढ़ियाँ चढ़ के, पहले मैं उधर से ऊपर आई थी, अब ये देखिए ये बिन दाऊद आपको नजर आ रहा होगा। इसका एक रास्ता दूसरी तरफ से भी जाता है। यहाँ से आप निकल के आप अपने लेफ्ट हैंड जाएंगे, वहाँ पे आप सीधा चलते जाएंगे। ये आपने कहीं भी नहीं मुड़ना, आपने सीधा जाना है। जब आप ये सीधा चलते जाएंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं, शॉप्स के नाम भी नजर आ रहे हैं, तो आप इनको फॉलो करते हुए सीधा आपने जाना है। यहाँ पे आपको एक एस्केलेटर भी नजर आएगा। जब थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे ना, वो एस्केलेटर जो है वो कैरी 4 में जाता है, वो एक और शॉपिंग सेंटर है, तो वहां से भी आप ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको हर चीज जो है ना आराम आराम से पता चलती है, आपको घूम फिर के फिर पता चलती है, ऐसे आपको नहीं पता चलती। तो जो तो बंदा घूमने फिरने वाला ना, उसको तो आराम से पता चल जाएगी चीजों का। लेकिन जो बंदे नहीं इतने घूमने फिरने वाले, बच्चों के साथ बिजी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद है। ये आप देख लें एस्केलेटर, ये कैरी 4 जाता है, कैरी 4 मार्केट लिखी हुई है ऊपर। अब आप इधर से सीधा ये आपको बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा होगा। यहाँ से आप एंटर भी हो के बिन दाऊद जा सकते हैं या कैरी 4 जा सकते हैं। यहाँ
और यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। इसको आप एंट्रेंस और बाहर जाने का रास्ता दोनों ही कह सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, आपको हरम नजर आ गया है। अब आपने ये सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतरना है। ये देखें, आपको KFC भी नजर आ रहा होगा, ये पास ही KFC है और ये लिखा हुआ है शर्किया मक्का। शर्किया मक्का के अंदर बिन दाऊद भी है और एस्केलेटर चढ़ के ऊपर जो है कैरीफोर भी है। ये आपको कैरीफोर का वो एरो नजर आ रहा होगा कि यहाँ से आप कैरीफोर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मक्का ये भी एक होटल वगैरह है, ये पुराना होटल है। यहाँ भी खाने पीने के फूड कोर्ट भी हैं, यहाँ भी आप जाके खाने पीने की चीजें खा सकते हैं। अब अगर आपने अपने होटल जाना, जिस तरह मैंने जाना था स्विस होटल मकाम मक्का, तो मैं KFC से जो गली जा रही थी ना, वहाँ से शॉप्स वगैरह भी हैं, वहाँ से मैं इस तरफ हो गई। सुबह के टाइम पे आपको ये बड़े बड़े ट्रक नजर आएंगे और ये जितना भी ग्रोसरी का सामान है ना, ये सुबह के टाइम ही लेकर आते हैं, या सुबह के टाइम पे ये गवर्नमेंट ने कोई अलाउ किया होगा कि आपने सुबह के टाइम ही चीजें ये जो है ना अंदर लेकर आनी, क्योंकि रश कम होता होगा उस वक्त। तो ये 9 बजे का टाइम था जब ये जो ट्रक्स वगैरह जो थे ना बाहर खड़े हुए थे। गवर्नमेंट ने कोई टाइम फिक्स किया हो कि आपने इस वक्त लेकर आना, क्योंकि बाकी सारा दिन मैं इन ट्रक्स वगैरह को नहीं देखती। और ये आपको बिन दाऊद भी यहाँ पे नजर आएगा। बिन दाऊद का एक रास्ता बाहर से और एक अंदर की तरफ से है, शर्किया मक्का की तरफ से। तो अब मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ वापस। यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। मदीना में मैंने इस तरह के फूड कोर्ट नहीं देखे, मदीना में भी फूड कोर्ट होने चाहिए ढेर सारे। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उतनी देर के लिए टेक केयर।